हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा वर्कशॉप कंप्लीट हुआ एंड ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग जो इवन लामा फेरा सीखने आते हैं उन लोगों के माइंड में भी ये चीज़ होता है कि लामा फेरा जो है टेक्निक्स और ये सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो है जितनी भी हीलिंग मॉडलिटीज़ है वो बुद्ध में से आ रही है, बुद्ध ने ही दी थी। ओके, 2100 से भी ज़्यादा टेक्निक्स दी थी और ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हीलिंग टेक्निक्स। अब लोगों के माइंड में ये होता है कि क्या हमें बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को फॉलो करना है। से यहाँ पर ये वीडियो उसी लिए है फॉर दैट क्लियरिटी कि संप्रदाय और धर्म दोनों अलग चीज़ है। हिंदू धर्म नहीं हिंदू संप्रदाय, जैन धर्म नहीं जैन संप्रदाय है। क्योंकि धर्म जो होता है, धर्म क्या है, तो धर्म यहाँ पर पृथ्वी पर सिर्फ इंसान नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो जब आती है तो उसको एक कर्म दिया गया है और उसका कर्म उसके गुण के आधार पर दिया गया है। सो वो जो गुण है वही उसका धर्म है। इट्स लाइक पानी है तो पानी का धर्म क्या है, उसका जो गुण है वही उसका धर्म है। लाइक शीतलता देना, प्यास बुझाना, ये पानी का धर्म है। अब आग है तो आग का धर्म क्या है, जलना जलाना। अब ये जो उसका गुण है वही उसका धर्म है। सो हर एक इंसान के अंदर उसका एक कार्मिक जो पैटर्न है, कार्मिक अकाउंट है, उसका बैगेज है जो पास्ट से आया है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कुछ कुछ क्वालिटीज़ दी गई है। उसको जो क्वालिटीज़ है वही उसका है धर्म। सो हमें ये चीज़ समझ लेना है। अब जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये मूल मंत्र जो है उसका हम थोड़ा सा डिटेल में समझ ले। सबसे पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध कौन है? बुद्ध यानी कि जिसके अंदर बुद्धि जागृत हो गई, जिसके अंदर अवेयरनेस आ गई, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। वो कॉन्शियसनेस क्या है? खुद को जानना कि हु एम आई। खुद की जो अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, सबको जानना, सबको ऑब्जर्व करना और उन चीज़ों को रिपेयर करना, ये बुद्ध तत्व का काम है। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा। रिपेयरिंग तो बात की बात है, लोग सीधा ऑपरेशन पर पहुंच जाते हैं, बट सबसे पहले एनालिसिस तक करो कि हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो वो एनालिसिस दो ही लोग कर सकते हैं, या तो हम खुद या फिर भगवान। उसके सिवाय हमारी पूर्ण सच्चाई किसी को नहीं पता होती। जब तक हम खुद के ऊपर ऑनेस्ट नहीं बनेंगे तब तक आगे का रास्ता कठिन है, नई क्लियरिटी होगी। सो हम बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि उस बुद्ध तत्व के शरण में जिसके अंदर समग्र ब्रह्मांड का रहस्य, सत्य और ज्ञान है। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके सपोर्ट से हम खुद का सेल्फ एनालिसिस कर पाए, खुद को जान पाए। उसके बाद है धम्मम शरणम गच्छामि। तो धम्म और संघ क्या है एक्चुअली? तो संघ यानी कि ग्रुप है। जो अब तक जितने भी लोगों ने, जितनी भी आत्माओं ने बुद्ध तत्व को प्राप्त किया और उनको मुक्ति मिली, उनको एनलाइटन मिला, उन सारे बुद्धों के शरण में यानी कि संघ के शरण में हम जा रहे हैं। और अंत में धम्मम शरणम गच्छामि यानी कि धर्म। धर्म जो है वो क्या है मैंने समझा दिया। तो हर एक एंटिटी का, हर एक पार्टिकल का, हर एक जीव का जो धर्म है वो अलग अलग है, बट उसकी वैल्यू बहुत है। पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण की वैल्यू है। अब वहाँ पर अगर इम्बैलेंस होगा तो पूरा ब्रह्मांड इम्बैलेंस होता है। इट्स लाइक जो हमारा सौर मंडल देखे तो सूर्य है, तो उसका एक धर्म है। अगर वो अधर्म करे तो पृथ्वी के पास आ गया तो अभी देखो इतना 45 प्लस जा रहा है तो हम जी नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ धर्म कि आपका जो काम है उसको, काम को आप ठीक से नहीं करते, जो दिया गया है वो सारा का सारा अधर्म है। इसीलिए द पर्पज़ ऑफ द वर्कशॉप ये था येस्टरडे का कि कनेक्ट विथ योर सेल्फ। खुद को जानो, खुद की क्वालिटीज़ को, खुद की बुराइयों को जानो। सबसे पहले जस्ट ऑब्जर्व करो और कुछ ना करो। ऑब्जर्वेशन ही आपका सबसे बड़ा हीलिंग है। हीलिंग क्या है एक्चुअली? हीलिंग मीन्स दो व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति दूसरे से हीलिंग की एक्सपेक्टेशन रखता है। सो व्हाट विल हैपन कि उसको जो नहीं है उसकी लाइफ में वो देना ही उसके लिए हीलिंग है। अगर आप किसी के पास पैसे नहीं है उसको पैसे देते हो तो वो इसका हीलिंग ही है। किसी के पास एप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट, प्यार नहीं है उसको वो जब आप देते हो तो वो उसके लिए हीलिंग है। सो हीलिंग को बहुत बड़ा
स्वरूप ना दे दो कि कुछ ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है सेल्फ कनेक्शन, वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप हीलर नहीं बन सकते हो। एंड सेकेंडली एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है हीलर्स की नॉर्मली, एंड मेजॉरिटी जो फीमेल हीलर्स होते हैं उनके अंदर ये होता है, बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी जो है वो इमोशनल है, काइंडनेस है, सब कुछ है, इसीलिए कनेक्ट हो जाता है क्लाइंट के प्रॉब्लम के साथ। और फिर होता ये है कि कोई दुखी है और आप भी दुखी हो गए, तो दुख प्लस दुख यानी कि दुख स्क्वायर हो गया और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो तो दुखी है ही, आप भी दुखी हो गए। सो ऐसा नहीं होना है, हीलर को पावरफुल होना है। कोई कितना भी दुखी आए, हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो हमारे पास इलाज लेने आया है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, कि डॉक्टर खुद बीमार नहीं होता, आपकी बीमारी का इलाज करता है। सो दिस इज़ द बिग एडवाइस टू ऑल द हीलर्स कि कोई भी केस हो, कोई भी चीज़, आप कैसे भी पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, खुद को पावरफुल रखना है इमोशनली मेंटली। जब आप इमोशनली और मेंटली पावरफुल होगे तभी आप स्पिरिचुअली पावरफुल हो सकते हो, अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी में आपका कोई प्रोग्रेस होने वाला नहीं हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुद्धा, दिस इज़ ऑल अबाउट संघा, दिस इज़ ऑल अबाउट धम्मा। तो हमें बुद्ध, संघ और धम्म की शरण लेनी है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए। बट वॉच दिस ऑल द थिंग्स विथ क्लियर कट सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देखना है। खुद को जानो, खुद के अंदर जाओ, खुद के अंदर सवाल ढूंढो खुद की लाइफ के, और वो सब चीज़ें जागरूक होती जाएगी। एट द एंड दिस इज़ अ बिग जर्नी, एक्चुअली हमें काम करना है, चलते जाना पड़ेगा, एंड यू विल रियलाइज कि ये जो है उसी चीज़ को पाने के लिए इंसान का जन्म मिला है, और वो जो चीज़ है वो है धर्म। हमें खुद का धर्म जान लेना है, वो क्या है, सबका अलग अलग होगा। जो आपका गुण है वही आपका धर्म है। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।